अमित शाह की अंग्रेजी भाषा को लेकर दिए बयान पर छिड़ा विवाद। शाह ने कहा था अंग्रेजी बोलने वालों को एक दिन शर्म आएगी। शाह के इस बयान पर लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने किया पलटवार। सरकार में मंत्रियों के बच्चों की पढ़ाई पर उठाया सवाल। नमस्कार, न्यूज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं खुशबू राय। देश में भाषा विवाद बहुत ही पुराना है। हिंदी, अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं को लेकर राजनीति हमेशा से होती रही है। यहाँ तक कि सदन के अंदर भी भाषा पर जोरदार बहस देखी गई है। बात जब भी भाषा को लेकर होती है तो भारत में दो हिस्सों में लोग बंट जाते हैं, नॉर्थ और साउथ। एक तरफ हिंदी वाले तो दूसरी तरफ हिंदी विरोधी। सदन के अंदर बहस इस पर भी होने लगती है कि सवाल हिंदी में पूछा गया तो जवाब अंग्रेजी में क्यों दिया गया, अंग्रेजी में प्रश्न पूछा तो जवाब हिंदी में क्यों दिया गया। इस तरह से सदन के अंदर भी प्रतिनिधि दो हिस्सों में बढ़ जाते हैं। इसी भाषा विवाद के बीच गृह मंत्री अमित शाह का एक ताजा बयान सामने आया, जिसके बाद एक बार फिर इस पर राजनीति तेज हो गई। अमित शाह ने अभी हाल ही में कह दिया कि इस देश में अंग्रेजी बोलने वालों को जल्द ही शर्म आएगी। ऐसे समाज का निर्माण दूर नहीं। मेरी बात याद रखना, हम सबके जीवन में, मेरी बात ध्यान से सुनना, हम सबके जीवन में इस देश में अंग्रेजी बोलने वालों को शर्म आएगी, ऐसा समाज का निर्माण अब दूर नहीं। चीजों को वो ही कर पाते हैं जो करने की ठान लेते हैं। और मैं मानता हूं हमारे देश की भाषाएं हमारी संस्कृति का गहना है। हमारे देश की भाषाओं के बगैर हम भारतीय ही नहीं रहते हैं। हमारा देश, इसका इतिहास, इसकी संस्कृति, ये हमारा धर्म, इसको समझना है तो कोई विदेशी भाषा में नहीं समझा सकती। आधी अधूरी विदेशी भाषाओं से संपूर्ण भारत की कल्पना नहीं हो सकती। वो केवल और केवल भारतीयता से हो सकती है, भारतीय भाषा से हो सकती है। अमित शाह ने इतना कहा और उसके बाद देश में राजनीतिक बवाल शुरू हो गया। अमित शाह के इस बयान को एक तीर से दो निशाने की तरह बताया जा रहा है और कहा जा रहा है कि आने वाले चुनावों में हिंदी भाषा एक चुनावी मुद्दा बन सकता है, क्योंकि अगले साल 2026 में ऐसे दो राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं जहां हिंदी विरोधी स्वर अक्सर उठते रहे हैं। ये राज्य है केरल और तमिलनाडु। इसलिए अमित शाह के इस बयान को चुनावी बयान भी कहा जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ उनके इस बयान पर लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने भी तंज कसा है। नेहा सिंह राठौर ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट करते हुए लिखा कि अमित शाह के मुताबिक इंग्लिश बोलने वाले लोग इस देश में जल्दी ही शर्मिंदा होंगे, लेकिन रिपोर्ट है कि उनकी ही सरकार के मंत्री अपने बच्चों के लिए ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड की पढ़ाई प्रेफर कर रहे हैं। इस क्रोनोलॉजी पर किसी को कुछ कहना है? पूरी बेहयाई से सरकार चलाई जा रही है। नेहा सिंह राठौर के अलावा कांग्रेस नेता ने भी अमित शाह के बयान पर बीजेपी को घेरा। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि अंग्रेजी बांध नहीं पुल है, अंग्रेजी शर्म नहीं शक्ति है, अंग्रेजी जंजीर नहीं जंजीरें तोड़ने का औजार है। बीजेपी आरएसएस नहीं चाहते कि भारत का गरीब बच्चा अंग्रेजी सीखे, क्योंकि वो नहीं चाहते कि आप सवाल पूछे, आगे बढ़े, बराबरी हो। आज की दुनिया में अंग्रेजी उतनी ही जरूरी है जितनी आपकी मातृभाषा, क्योंकि यही रोजगार दिलाएगी, आत्मविश्वास बढ़ाएगी। भारत की हर भाषा में आत्मा है, संस्कृति है, ज्ञान है। हमें उन्हें संजोना चाहिए और साथ ही हर बच्चे को अंग्रेजी सीखनी चाहिए। यही रास्ता है एक ऐसे भारत का जो दुनिया से मुकाबला करे, जो हर बच्चे को बराबरी का मौका दे। राहुल गांधी के अलावा कांग्रेस नेत्री सुप्रिया सुले ने भी इस पर पोस्ट किया और लिखा, अपनी मातृभाषा पर हर व्यक्ति को गर्व होता है, होना भी चाहिए, लेकिन अंग्रेजी समझना और बोलना शर्म की बात कैसे है? बीजेपी के अधिकांश मंत्रियों के बच्चे विदेश में पढ़ेंगे, धारा प्रवाह इंग्लिश बोलेंगे, लेकिन आम आदमी को अंग्रेजी बोलने में शर्म आनी चाहिए। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी बीजेपी और आरएसएस को घेरा। उन्होंने लिखा कि गृह मंत्री श्री अमित शाह और भाजपा आरएसएस के तमाम लोग अंग्रेजी के खिलाफ रहते हैं। हालांकि देश की जनता जानती है कि अधिकांश केंद्रीय मंत्रियों के बच्चे विदेशों में अंग्रेजी शिक्षा ले रहे हैं और यहाँ वो जनता को भ्रमित करते हैं। अमित शाह के बयान पर कांग्रेस नेताओं के अलावा सोशल मीडिया यूजर्स ने भी बीजेपी को घेरा और कमेंट्स कर रहे हैं। नितिन नाम के एक यूजर ने लिखा, तो बीजेपी सरकार में मंत्रियों की पूरी लिस्ट साझा कर दी, जिसमें दिखाया गया कि किसके बच्चे विदेश में कहां पढ़ रहे हैं। इस लिस्ट को साझा करते हुए उन्होंने लिखा कि अंग्रेजी बोलने वालों को शर्मिंदा होना पड़ेगा। अमित शाह लेकिन देखिए, भाजपा नेताओं के बच्चों की डिग्रियां हार्वर्ड, येल, ऑक्सफोर्ड, कॉर्नेल, पेन, मेलबर्न, जनता को देसी पाठ, अपने बच्चों को विदेशी शिक्षा की सौगात।
अपूर्व नाम के एक यूजर अमित शाह की भाषण की पूरी वीडियो का हवाला देते हुए शाह को घेरते हैं, जिसमें वो कई अंग्रेजी शब्दों का इस्तेमाल करते नजर आ रहे हैं। अपूर्व ने लिखा, अमित शाह जी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद आपने ही कहा था कि हम ऐसे समाज बनाएंगे कि अंग्रेजी बोलने वालों को शर्म आए। फिर मैंने आपका ये वीडियो देखा और मैं हंसा, लेकिन उस हंसी में वेदना थी। जब आपने कोऑपरेटिव कहा तो पीछे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था सहकारिता मंत्रालय। आपके मंत्रालय का हिंदी नाम शायद आपकी जुबान तक नहीं पहुंचा। क्या अर्थव्यवस्था इतना कठिन शब्द था? जीडीपी को सकल घरेलू उत्पाद कहना क्या शर्म की बात थी? अगर आपने बचपन से ही हिंदी पढ़ी, हिंदी बोली, तो इन आसान शब्दों को बोलने में आज भी झिझक क्यों? शर्म उन्हें नहीं आनी चाहिए जो अंग्रेजी बोलते हैं, शर्म उन्हें आनी चाहिए जो हिंदी की बात तो करते हैं मगर उसकी आत्मा तक नहीं पहुंचते। हमें हिंदी पर गर्व है, मगर गर्व भाषण से नहीं, व्यवहार और जुबान से झलकता है। उदय नाम के एक यूजर सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखते हैं कि अमित शाह कहते हैं कि अंग्रेजी बोलने वालों को शर्म आनी चाहिए, लेकिन उनके अपने बच्चे फॉरेन यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं और तो और बिहार में ऐसा सीएम बैठा रखा है जिसे थैंक यू भी ठीक से बोलना नहीं आता। असल में बीजेपी चाहती ही नहीं कि हम अंग्रेजी सीखें, क्योंकि जब हम अंग्रेजी सीखेंगे तब हम शर्मिंदा नहीं, सवाल पूछने वाले नागरिक बन जाएंगे। अंग्रेजी गरीब के लिए रोजगार है, आत्मविश्वास है, दुनिया से मुकाबले का जरिया है। बीजेपी के लिए सिर्फ एक डर है कि कहीं बराबरी की आवाजें ना उठ जाए। तो इस तरह से अमित शाह के बयान के बाद कांग्रेस नेताओं के साथ साथ सोशल मीडिया यूजर्स भी बीजेपी को खरी खोटी सुना रहे हैं और तंज कस रहे हैं कि अपने बच्चों को विदेश में अंग्रेजी की शिक्षा देने वाले देश की जनता को अंग्रेजी भाषा पर शर्मिंदगी का ज्ञान दे रहे हैं। खैर, आप अमित शाह के बयान को कैसे देखते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार। मेरी बात याद रखना, हम सबके जीवन में, मेरी बात ध्यान से सुनना, हम सबके जीवन में इस देश में अंग्रेजी बोलने वालों को शर्म आएगी, ऐसा समाज का निर्माण अब भी नहीं। चीजों को वो ही कर पाते हैं जो करने की ठान लेते हैं, और मैं मानता हूं हमारे देश की भाषाएं हमारी संस्कृति का गहना है। हमारे देश की भाषाओं के बगैर हम भारतीय ही नहीं रहते हैं। हमारा देश, इसका इतिहास, इसकी संस्कृति, ये हमारा धर्म, इसको समझना है तो कोई विदेशी भाषा में नहीं समझा सकती। आधी अधूरी विदेशी भाषाओं से संपूर्ण भारत की कल्पना नहीं हो सकती। वो केवल और केवल भारतीयता से हो सकती है, भारतीय भाषा से हो सकती है। मुझे पूरा बोध है कि लड़ाई कितनी कठिन है, मगर पूरा विश्वास है कि लड़ाई भारत का समाज जीतेगा और फिर से एक बार आत्मगौरव के साथ हमारी भाषाओं में हम हमारा देश भी चलाएंगे, सोच भी करेंगे, शोध भी करेंगे, नतीजे भी निकालेंगे और विश्व का नेतृत्व भी करेंगे। इसमें कोई संशय किसी को रखने की जरूरत नहीं।